तो कहानी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो एक स्कूल टीचर है और हम जान पाते हैं कि इसका अभी अभी जल्द में ही डिवोर्स हुआ है और अब वो दूसरे शहर में किसी नए स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई है। हम जान पाते हैं कि इसका नेचर भी काफी ज्यादा स्वीट है, इसीलिए सारे लोग वहां पर उसका वेलकम करते हैं। अगले सीन में हमें जैसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस कॉलेज में पढ़ता है और यहीं पर लिली पढ़ाने के लिए आई थी। हम जान पाते हैं कि जैसन पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर और आवारागर्दी में बहुत आगे था, यहाँ तक कि वो अभी पॉकेट मनी बचाने के लिए यहाँ पर नशीली चीजों की भी बिक्री करता था। अब हम देखते हैं आज लिली का पहला दिन था जब वो क्लास में सबका क्लास ले रही थी और यहाँ पर जेसन भी बैठा हुआ था। यहाँ पर लिली सबको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है। रात होने के बाद हम देखते हैं लिली अपनी मॉम को फोन करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिली के परिवार में उसकी एक माँ और उसका एक भाई है। अब अगले दिन हम देखते हैं जेसन लिली के पास जाकर अपने सिलेबस के बारे में पूछता है, क्योंकि पिछली बार उसके मार्क्स बहुत कम आए थे, इसलिए अब वो लिली से हेल्प मांग रहा था और अब लिली भी उसका हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब एक दिन क्लास में देखते हैं सारे लोग एक पोएट्री सुना रहे थे, जिसके बाद अब जेसन की बारी आ जाती है। इस वक्त जब जेसन पोएट्री पढ़ रहा था उस वक्त लिली को उसकी पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो उसी में खो जाती है। अगले दिन मैथ्यू जाकर लिली से मिलता है और उसे क्लब चलने के लिए इनवाइट करता है। उसके साथ लिली जाने को मान जाती है और हाँ बोलती है। हम देखते हैं स्कूल के खत्म हो जाने के बाद लिली जेसन को आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास दिया करती थी, जिसके चलते ये दोनों आपस में घुलने मिलने लगे थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से इस तरह से बातें करते मानो वो दोनों दोस्त हो गए हैं और लिली भी जेसन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। रात में लिली फिर से मैथ्यू के साथ क्लब में जाती है और खूब एंजॉय करती है, लेकिन आज रात उसी क्लब में जेसन था और ये सब कुछ देख रहा था। लिली को दूसरे के साथ देखकर पता नहीं क्यों जेसन को जेलस फील होने लगती है। लिली ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके चलते मैथ्यू उसे कार से घर भेज देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन क्लास में नहीं आया है, जिसके बाद लिली को उसकी कमी खल रही है। लेकिन दूसरे दिन क्लास खत्म होने के बाद जेसन लिली के पास पहुंचता है। तब लिली बोलती है अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रोज अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। ये सुनकर जेसन उसे सॉरी बोलता और दोबारा ना करने का वादा करता है। रात का वक्त होता है, लिली अपनी मॉम से बात कर रही होती है, तब तक उसके दरवाजे पर कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो जेसन है और इस वक्त उसको काफी ज्यादा चोटें आई हैं, उसके मुंह से काफी ब्लड निकल रहा है। हम जान पाते हैं कि उसने अपने दोस्तों से लड़ाई की थी, जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हुई थी और अब लिली उसे ऐसी हालत में देखकर घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद लिली उसकी अच्छे से मरहम पट्टी भी करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लिली अपनी कार से उसे अपने घर पर ड्रॉप करने के लिए जाने लगती है। हम देखते हैं रात का वक्त हो रहा है और बारिश काफी तेज थी, जिसके बाद जेसन लिली से कार कहीं रोकने को बोलता है, जिसके बाद वो बाहर निकल जाता है और लिली को भी बाहर बुलाता है। तब यहाँ पर जेसन लिली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और इस तरह से यहाँ पर वो धीरे धीरे लिली के करीब आने लगता है और जैसे ही वो लिली को टच करता है लिली पीछे हट जाती है और जाकर वापस कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो जेसन को उसके घर ड्रॉप कर देती है और इतना कह देती है कि आज बात हद से ज्यादा गुजर गई। वो बोलती है ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए और आगे से अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लिली अंदर ही अंदर जेसन को पसंद करती थी, लेकिन उसे गिल्ट था कि वो उससे काफी ज्यादा बड़ी है। अब हम देखते हैं एक रात फिर से लिली अपने फ्रेंड मैथ्यू के साथ होटल में बैठी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैथ्यू भी लिली को पसंद करता है, लेकिन अब तक उसने अपने दिल की बात लिली को नहीं बताई थी। लेकिन तब तक यहाँ पर जेसन भी आकर बैठ जाता है इनके सामने और वो इन दोनों के बिहेवियर को देख रहा होता है। लेकिन तब तक लिली वॉशरूम में चली जाती है और जेसन भी उसके पीछे पहुंच जाता है और अंदर जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन अब की बार लिली भी उसे नहीं रोक पाती। उसका साथ लिली दे रही थी, लेकिन अचानक से लिली उसे धक्का दे देती है और गुस्सा होकर क्लब से चली जाती है। जब लिली वहां से चली जाती है तब थोड़ी देर बाद जेसन लिली के घर का दरवाजा खटखटाता है। जब लिली घर का दरवाजा खोलती है तो फिर से जेसन होता है, तो लिली फिर से उसे समझाती है कि हमें ये सब कुछ अब रोक देना चाहिए, बात हद से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन जेसन नहीं रुकता, वो धीरे धीरे लिली के करीब आकर उसे सड्यूस करने लगता है और लिली भी खुद को नहीं रोक पाती है, उसका साथ देने लगती है, जिसके चलते आखिरकार ये दोनों इंटीमेट हो ही जाते हैं। सुबह होने पर लिली बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ रात में उसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे और अब दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगले दिन फिर से क्लास में लेसन आने के बाद जब वो लिली का एक्स्ट्रा क्लास लेता है तो वो लिली के करीब जाकर फिर से उसे सड्यूस करने लगता है। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा मजबूत होने लगती है और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। अब एक रात हम देखते हैं लिली जब अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा काम कर रही होती है, तब तक मैथ्यू वहां पर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इतना होने के बाद जेसन जब रात में घर आता है तो देखता है लिली रो रही है। जेसन के पूछने पर लिली उसे सब कुछ बताती है। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होकर अगले दिन जेसन मैथ्यू से लड़ाई कर लेता है, जिसके चलते जेसन को जेल तक जानी पड़ जाती है। लेकिन कुछ टाइम में उसकी माँ उसे छुड़ा लेती है। तब तक वहां पर लिली भी आती है। वो जेसन से बात करना चाहती है, लेकिन जेसन की मॉम लिली को बात नहीं करने देती, बल्कि उसे काफी ज्यादा उल्टा सीधा सुनाती है। अब हम देखते हैं लिली यहाँ से जाने का फैसला करती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तब तक वहां पर जेसन आता है। जेसन को लगता है कि शायद लिली उसके साथ भागने को तैयार है, लेकिन लिली सबको छोड़कर वहां से अकेला जाना चाहती थी। यहाँ पर लिली जेसन को समझाती है कि तुम्हारी अभी बहुत आगे जिंदगी बची है और तुम मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। जेसन यहाँ पर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता और बोलता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन लिली उसकी एक भी नहीं सुनती और अब शहर छोड़कर चली जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।